नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रकृति खुद कामचोरों का पर्दाफाश करती है। बारिश मानो ये ठान कर आती है कि इंतजामों का दावा करने वालों को जनता अच्छे से जान ले। मॉनसून आने को है। आइडियल होता कि प्रशासन एक्शन में आता और तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट जाता, पर ऐसा हुआ क्या? पोल खुल गई है। आज दिखाते हैं बेमौसम बारिश की कुंभकर्णी प्रशासन को जगाने की कोशिश। कोटपुतली में समय पर नालों की सफाई नहीं हुई, हर ओर नाले जाम हैं। खुद सभापति के वार्ड में कचरे के ढेर लगे। हमारे संवाददाता गिरिराज नायक बता रहे हैं वहां के हाल। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून आने पर हर उस व्यक्ति को एक खुशी भी है। किसान वर्ग है वो भी मानसून का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इस बार समय से पूर्व मानसून आने पर लोगों को कहीं लोगों की दिक्कतें होंगी तो कहीं लोगों को खुशी मिलेगी। ऐसे में मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और एक दो दिन में मानसून की जो पहली बरसात है वो कोटपुतली में आने वाली भी है, शायद आज शाम तक भी आ जाए। तो इनसे जानकारी। सर, आपका परिचय दीजिए। प्रफुल्ल रमन, स्थानीय नागाजी गुरुवासी। सर, अब बात करें, मानसून की शुरुआत हो गई है तो व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है कि मानसून से पूर्व जो व्यवस्था होनी है कैसी है? देखिए, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, अच्छी बात है। किसान वर्ग भी खुश है, फसल गिरने वाली है। और हम बात करें कि मानसून से पूर्व की व्यवस्थाओं के निमित्त को लेकर है तो यहाँ अभी ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है। हमारे इस नागाजी को क्षेत्र की बात करें तो अभी यहाँ जो नाले बने हुए हैं इनकी अभी लगभग 1.5 साल से किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हुई है। अभी ये पूर्व आयुक्त तो एपी हो चुके हैं, नए लगे हैं। हम चाहते हैं कि उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो वास्तव में भ्रमण करें, हमारे क्षेत्र का भी करें, पूरी कोटपुतली का भी करें। और ये सफाई से संबंधित और ये नाले जब तक साफ़ नहीं होंगे तो बस्तियों में पानी नहीं रुकेगा। अगर सफाई होती रहेगी तो नालों का पानी चलता रहेगा और किसी प्रकार की कोई गंदगी हमें नहीं दिखाई देगी। देखिए, इनका सही कहना है कि जो पहले जो सीट पे थे आयुक्त, उनकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं लोगों को असंतोष तो हुआ है, लेकिन अभी जो हाल में जो आयुक्त है नूर मोहम्मद, उससे उम्मीद करती है यहाँ की जनता कि यहाँ की व्यवस्थाओं को थोड़ा सुचारू रूप से सही करे। ऐसे में जानकारी लेते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। सर, दयाराम कुमावत नाम है, वार्ड नंबर 26। दयाराम जी, क्या दिक्कतें हैं? जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हो गई है, अब किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमारे नागाजी की गौर में जो ये कोटपुतली का सबसे बड़ा नाला है, लगभग 15 वार्डों को जोड़ता है ये नाला। और पिछले 1.5 साल से इस नाले की अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। मानसून सर पे बारिश होने वाली है और हमारे जो ये नए आयुक्त आए हैं ये माननीय हंसराज जी के द्वारा लगाए गए हैं। देखते हैं, इनसे हमारी पूरी अपेक्षा है, काम करवाएंगे। जिस तरीके से विधायक साहब ने बिल्कुल हर महकमे को खींच रखा है कि मुझे कार्य चाहिए, मेरी जनता को संतोषपूर्वक कार्य होना चाहिए, जिस तरीके से, क्या वो उस वादे पे खरे उतर रहे हैं? देखो, अभी तक तो खरे उतर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ये सिविल लाइन वालों के द्वारा पेच वर्क है, रोजाना भर रहे हैं, लगा रहे हैं। देखिए, जैसे कि कोटपुतली शहर में सिविल लाइन का भी कार्य चल रहा है और उसको लेकर भी रोडों पे जो व्यवस्था है गड़बड़ाई हुई थी, लेकिन अब जो नए आयुक्त हैं वो आने के बाद में लोगों का कहना है कि पेचवर्क का भी कार्य युद्ध स्तर पे किया जा रहा है कि अब बारिश का दौर जो शुरू हो चुका है, कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसे मेरे साथ में जो वास्तव में बताते हैं कि भाई जो वास्तव में पीड़ा है, क्योंकि पानी का जो भराव है उससे आमजन परेशान होता है। पहले करीब इनका कहना है कि 1.5 साल से नालों की सफाई नहीं हुई, लेकिन अब जाकर ये उम्मीद जता रहे कि अब नालों की सफाई शुरुआत हो सकती है। तो बात करते हैं। सर, आप योगेश कुमार शर्मा, बोला भूचाना नागाजी गौर है। क्या है कि मानसून आने वाला है और ये नए आयुक्त साहब आए हैं, इनसे ये अपेक्षा है कि अच्छा काम करें और नालों की सफाई करें, क्योंकि बरसात से पूरा रोड पानी से भर जाता है तो आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। जिस तरीके से स्थानीय विधायक ने नगर परिषद के आयुक्त का भी ध्यान दिया कि व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं। आयुक्त जो थे अभी उन्होंने राउंड भी किया था कई जगह का, तो और देखी भी थी कि कहाँ कहाँ खामियां रही हैं
उन्हें नोट भी किया है और जल्दी वो उनको ठीक भी कराने की कोशिश करें। क्या सहमत है आप? हाँ सही है, वो तो दौरा करके सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और हमें उम्मीद यही है कि वो अच्छा ही काम करें। मेरे साथ में और भी साथी है, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? यहाँ की अभी कुछ दिन पहले रोड की लाइटें भी थी, वो भी खराब बताई जा रही थी, जबकि खराब नहीं थी वो। नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत बड़ी खामियां हैं। देखो ये आपस में, इधर देखिए नाले जो है रुके पड़े हैं, इधर देखो ये क्या हाल हो रहा है। तो ज़रूरी है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तो इसकी सफाई करवाएं आयुक्त साहब। सर, ये बताया जाता है कि यहाँ की सभापति है, उसका वार्ड भी पास ही में टच है, और एक सभापति के वार्ड के जब इस तरीके के हालात होते हैं तो आम जन तो क्या उम्मीद करे, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि भाई जनता की सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। मानसून शुरू होने वाला है और इसको जो है ना बीमारियों से थोड़ा बचाएं मोहल्ले वासियों को, और ध्यान दे प्रशासन भी कहने का मतलब है। मेरे साथ में और भी लोग हैं, इनका कहना है कि देखो मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं करीब मानसून से 2 महीने पूर्व इन व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। अब जो अधिकारी आए हैं उनसे उम्मीद है लोगों को, जनता को, कि वो किस तरीके से क्या कार्य करेंगे, क्या ध्यान देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना तो यही होगा कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं थोड़ा सा सुचारू रूप से चल नहीं रही है। इसके लिए निवेदन यही होगा कि हमारे यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है और साथ साथ में जो रोड लाइट व्यवस्था है वो थोड़ी सी डगमगा रही है। तो निवेदन यही रहेगा कि सुचारू रूप से अगर हो तो दिन और रात में जो भी आने और जाने वाले राहगीर हैं उनको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, यही आपसे और सरकार से निवेदन है। जिस तरीके से आपके साइड में इधर सिविल लाइन का भी कार्य हुआ है, तो सिविल लाइन की बात करें तो वो आपकी साइड में व्यवस्था ठीक है? सिविल लाइन की व्यवस्था है, जितना देखा जाए उतना काम हुआ नहीं है। अभी भी लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी जुड़ी हुई है सरकार से, और माननीय सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, जिससे कि जो समाज को आने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े और हमें बार बार से सरकार को चेताया ना जाए। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं अब जाकर कहीं ना कहीं ठीक होने की उम्मीद करते हैं। और मेरे साथ में एक युवा है, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। भैया, आप एक युवा है और मानसून की सभी उम्मीद करते हैं, अब मानसून में किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? ऐसी कौन सी अव्यवस्थाएं हैं जो आपको मोटे तौर पे दिखाई दे रही है? पहले तो मेरा नाम युवराज आर्य है। हमारे वार्ड नंबर 36 में जैसे बच्चों का आना जाना होता है तो रोड सड़कों पे गंदा पानी की व्यवस्था ही नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होती है। और जैसे ही ईओ साहब हैं, माननीय नए आए हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अपना काम अच्छे से करें, ताकि जिससे बच्चों को आने जाने में ना दिक्कत हो, तो फैमिलीज़ को भी ना हो, मूल समाज वगैरह से। सभी की उम्मीद एक यही है कि जो नए आयुक्त आए हैं उनसे उम्मीद जताते हैं कि अब जाकर ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ठीक हों, क्योंकि स्थानीय विधायक हंसराज जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आमजन को वो हर सुविधा मुहैया होनी चाहिए जो उनकी मूलभूत है, क्योंकि जनता को सिर्फ पानी, सफाई, बिजली, इन 3 चीज़ों की मूलभूत ज़रूरत होती है। और वो ज़रूरत अब ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वाकई गड़बड़ाई हुई थी, क्योंकि 1.5-2 साल से कोटपुतली के जो हालात थे, पूरे कोटपुतली नगर परिषद नहीं था, बिल्कुल नगर परिषद बन गया था। लेकिन अब लोग उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अब ठीक होंगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र जलेंद्रा के साथ गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। टोंक जिले में भी जमकर बारिश हुई, राहत तो मिली, आने वाली आफत के संकेत भी। कई जगहों पर जल भराव की समस्या फिर सामने खड़ी हो गई। टोंक संवाददाता मनीष ने लोगों से बातचीत की। राजस्थान में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय होने के कारण प्रदेश भर में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। मैं इस वक्त टोंक के निवाई में हूं। आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं सड़कों पर
जल भराव की ऐसी समस्याएं लगातार दिखाई देने लगी है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से लगातार मौसम बिगड़ रहा है और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश हुई। बारिश के बाद हर जगह जो नाले हैं, जो नालियां हैं, रोडों के ऊपर जो बने हुए गड्ढे हैं, वो कहीं न कहीं इस बारिश के मौसम में फुल होते से नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बारिश आने के बाद कैसे हालात हैं और किन हालातों में इनको रहना पड़ रहा है, इसके बाद क्या स्थिति बनती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से मानसून की शुरुआत हो चुकी है, पश्चिम विक्षोभ लगातार सक्रिय है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश है। बारिश होने के बाद क्या क्या आपको नजर आया, किस तरह की जलभराव की स्थिति है और क्या कदम प्रशासन को फिलहाल उठाने चाहिए? देखिए साहब, हमारे निवाई के अंदर ये प्री मानसून के अंदर जो बरसात आई है, इससे रोड पे पानी भर गया। कई भराव की जगह पे पानी भरने से मौसमी बीमारियां पैदा हो रही है और पुराना पानी अभी तक सूखा भी नहीं था और प्री मानसून आने के साथ में जलभराव होने से मच्छर मक्खी वगैरह पैदा हो रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। रोड पे पानी भर रहा है, हाईवे का पानी आ रहा है, उससे कीचड़ वगैरह हो रहा है और इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि बारिश आने के बाद मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो लगातार देखा जा रहा है। अस्पतालों में छोटे बच्चों की दस्त, डायरिया जैसी शिकायत लेकर के जो उनके अभिभावक है वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। मेरे साथ एक और हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से मानसून आ रहा है, मानसून प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लगातार बारिश के कारण चारों तरफ जो नदी नाले हैं वो चौप थे, उनमें पानी भर चुका है। किस तरह से इसको देखते हो और क्या प्रशासन से उम्मीद रखते हैं? चौमासा का पानी निकलता नहीं है, पूरा यहाँ का यहाँ भरा रहता है। अब आगे तो कहीं निकालो, निकलने का निकास ही नहीं, निकास बनाओ हमारे तो ये। बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि नदी नाले जो फिलहाल जो बारिश प्री मानसून में ही जिस तरह से उनमें पानी भर चुका है, कहीं ना कहीं उस पानी की निकासी की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए ताकि आराम से वो पानी निकासी हो सके। मेरे साथ कुछ लोग और हैं। देखिए, कल भी बारिश हुई थी, एक दिन पहले भी बारिश हुई थी, अभी भी लगातार आसमान में बादल हैं। मानसून की कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, कई जगह जलभराव की समस्या है। क्या किस तरह से देखते हैं, मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको? सर, ये पानी निकलता ही नहीं है। निकालने के ये हाईवे वाले हैं, ये भी नहीं निकालने देते। और पिछली बार भी कई बार बोला था ये पानी को निकालने के लिए एसडीएम को, तहसीलदार को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जिस जगह भी पानी भरा रहता है सुनवाई नहीं करते। जिस जगह यहाँ पर लेडीज स्कूटी निकालती है तो कई बार गिर जाती है और पानी भरा ही रहता है। यहाँ पे निकालने कोई है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहना है कि बारिश आने के बाद कहीं ना कहीं ये वो जगह है जिसका फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी भर जाता है बारिश के मौसम में। ये आप सामने देख सकते हो, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे है, उसकी पुलिया है, उसके जस्ट नीचे की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर लगातार बारिश, जब प्री मानसून के ये हालात है तो बारिश के बाद क्या होंगे आप समझ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस जल भराव की समस्या को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। मेरे साथ एक युवा भी है जिनसे जानेंगे। देखिए, जिस तरह से ये बारिश प्री मानसून का दौर जारी है, जल भराव की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है आपको। किस तरह से, क्या प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी पानी और मौसम तेज़ होने की बारिश के आसार हैं और प्रशासन की तरफ से कोई माकूम इंतजाम नहीं होता। आते हैं, बस खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इधर तो रेलवे वाले नहीं निकलने देते, इधर हाईवे वाले नहीं निकलने देते। बीच के अंदर कॉलोनी है, उसमें 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है। उस पानी भरने के बाद भी प्रशासन को, एसडीएम को, तहसीलदार को, वीडीओ को और ग्राम विकास अधिकारी को, सरपंच को, कलेक्टर मैडम को, सबको इसकी इतला होने के बावजूद भी हर साल यही मौका देखना पड़ता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमें बिल्कुल, लोगों की समस्या है कहीं ना कहीं प्री मानसून में जिस तरह से पानी निकासी की एक भयंकर समस्या बनकर के उभरी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस मौसम में कहीं ना कहीं मौसमी जो बीमारियां हैं वो भी पैर पसारने लगी है। लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाराज़गी सी है कि किस तरह से लोगों में जल भराव की समस्याओं को लेकर के नाराज़गी है। फिलहाल कैमरा पर्सन पवन के साथ मनीष शर्मा, समाचार प्लस, निवाई टोंक। एक जुदा तस्वीर है अलवर के खेड़ली से। यहाँ जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका तो अलर्ट है, लेकिन ग्राम पंचायतों में लापरवाही देखने को मिल रही है। जल भराव जैसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। मॉनिटरिंग के अभाव में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति ही कहा जाएगा। देखिए खेड़ली संवाददाता अखिलेश की ये रिपोर्ट। को दिखा सकता हूं कि खेड़ली नगर पालिका जरूर जल भराव को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशीलता बरते हुए
खेड़ी नगर पालिका द्वारा जेसीबी मशीनों द्वारा कच्चे नाले की खुदाई भी की जा रही है, जिससे कि खेड़ी कस्बा वासियों को जल भराव की स्थिति से नहीं जूझना पड़े। इस संबंध में नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा से बातचीत कराना चाहेंगे कि नगर पालिका कितना अलर्ट है जल भराव को लेकर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पालिका क्षेत्र में जल भराव की वर्षा ऋतु में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और जिसके लिए हम अपने नालों की साफ सफाई अनवरत रूप से करा रहे हैं। और शहर का जो गंदे पानी का जो निकास है उसके जो भी रुकावट हैं उनको खोलने का काम जारी है, वो जो आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। खेड़ी के समीपवर्ती ही कॉलोनियाँ बसी हुई हैं जो कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में बताई जाती है। नगर पालिका अपना पल्ला झाड़ रही है, ग्राम पंचायत सौंकर अपना पल्ला झाड़ रही है। आपको दिखा सकता हूँ कि ये जब बारिश तेज़ होती है तो घरों का पानी भी, सड़कों का पानी, ये गंदा पानी घरों में घुस जाता है, मकानों में सीलन आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि सीलन आई हुई है और बहुत बुरी तरह से लोग त्रस्त हैं। मैं स्थानीय निवासियों से बातचीत कराना चाहूँगा। ये जो समस्या है कितने सालों से बनी हुई है? ये सब 5-4 साल से समस्या बनी हुई है, काफ़ी परेशान है। बच्चों बड़े बूढ़ों को निकलने में विशेष परेशानी है। और बारिश के दिनों में कैसी समस्या हो जाती है? पानी भर जाता है, घरों में पानी जाने की दिक्कत आ जाती है। वो तो कचरे मिट्टी लगा कर रोकते हैं, सीलन आ रही है, मकान गिरने की समस्या सामने आ रही है। इसकी शिकायत काफ़ी बार हमने पहले भी पंचायत में भी दी और साहब एमएलए साहब को भी दी, लेकिन उन्होंने कुछ ही कार्रवाई हल्के फुल्के से नाला साफ़ कर रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। आगे आग लगी हुई है, वो साफ़ नहीं किया, फिर दोबारा से कचरा से ये नाला भर गया। अब पंचायत आड़ ले रही है नगर पालिका की। नगर पालिका में जाते हैं तो वो आड़ ले रही है पंचायत की। कोई सी भी पंचायत या नगर पालिका कोई सी भी इसकी समाधान करके नहीं दे रही है। आम पब्लिक यहाँ आम रास्ते में मतलब निकलने में भारी असुविधा हो रही है। बच्चों को तो हम विशेष परेशानी हो रही है, साधन लेकर भी मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो वो भी गिर जाते हैं रिबट के। कि जल भराव को लेकर ये कितनी परेशानी झेल रहे हैं? बरसात में ये सड़क पे और घरों के आसपास पानी भर रहा है। हाँ, तो कितनी परेशानी होती है तुमको? इस बहुत परेशानी है जी, हमको लेकर घुसो ना जाए और नहीं गिर रहे हैं आदमी मोटरसाइकिल में बाहर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, दम गिर रहे हैं। नहीं तो लग जाए, हाथ पाँव फूट जाए, घोंटू फूट जाए, मुँह माथे फूट जाए। तो ये थे स्थानीय निवासी जिन्होंने बताया कि बारिश के दौरान इनका जीना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर भी पानी और घरों में भी पानी भरने से मकानों की भी गिरने की स्थिति हो जाती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्रों में तो जल निकासी की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की लापरवाही के चलते जल भराव निचले स्तर की वस्तुओं में हो जाता है, जिसका नुकसान स्थानीय लोगों को उठाना पड़ता है। सीकर में भी प्री मानसून की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। झमाझम बारिश के बाद कई जगह जल भराव है। बारिश रुकने के 6 घंटे बाद भी हालात जस के तस हैं। बारिश के चलते जगह जगह कीचड़ फैल चुका है। मानसून से पहले ये हालात हैं तो मानसून के बाद आमजन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए सीकर से सहयोगी मुकुल जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। सीकर में मानसून के पहले ही आज सीकर में सुबह बारिश हुई थी, जिसके बाद में अभी हम मौजूद है सीकर के नवलगढ़ रोड पे, जहां थोड़ी भी बरसात होते ही यह नवलगढ़ रोड जो है भर जाती है। जिस पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पे जो अभी भी नाले हैं, जो नगर परिषद की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की ओर से यह रोड जो है थोड़ी भी बरसात होते ही यह रोड भर जाती है, जिसके बाद भी प्रशासन ने यह रोड करीब 2 घंटे से अभी रोड है जो खुली है। पब्लिक जो है, आम लोग हैं, जो यह रोड जो बंद हो जाती है बारिश की वजह से, यहाँ पे यातायात में भी बाधा पैदा होती है। अभी हम मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जो जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन पे दुकानदारी पे क्या फ़र्क पड़ा है। जी अंकल, बताइए कि यह रोड जो है आए दिन भरी रहती है, जिसके बाद आप कितनी देर बाद में ये रोड खाली हुई और आपको कितना टाइम लगा? 6 घंटे के बाद में रोड खाली हुई और बहुत टाइम लगता है कि खाली होने में, और दुकानदारी में बहुत ज़्यादा मानसून, इस बार जो मानसून है वह जल्दी आने की भी संभावना है। करीब 20 दिन पहले मानसून आने की बात है, फिर भी अभी हम मौजूद हैं नवलगढ़ रोड पर, जहां थोड़ी बरसात होने के साथ ही यहाँ जल भराव हो जाता है, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल जो नगर परिषद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो हालात हैं यहाँ के वह ये हालात है। जो नाली है, जो नाली में भी पानी अभी तक
जो सूखी रोड भी अभी तक नहीं सूखी है और नगर परिषद द्वारा भी अभी तक कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनका कहना है कि यह समस्या जो है लगातार बनी हुई है, काफ़ी वर्षों से यह समस्या जो है चल रही है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है और जिला प्रशासन की भी यहाँ पोल खुलती हुई दिख रही है। आने वाले दिनों में मानसून आ रहा है, जिसको लेकर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारियाँ यहाँ नहीं दिख रही है। जो यहाँ गड्ढे है वगैरह है सब ऐसे ही है और आने वाले मानसून में अब जिला प्रशासन की देखने की बात होगी कि क्या जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा। मुकुल जोशी, समाचार प्लस, सीकर। बीकानेर में भी जलभराव की समस्या होना आम बात हो गई है। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। देखिए संवाददाता गिरिराज भदानी की रिपोर्ट। प्री मानसून आ चुका है। मानसून के आने के साथ ही शहर के निचले इलाकों में जहाँ पानी भर चुका है। बता दें कि कल बीकानेर में हुई हल्की बारिश से ही नगर निगम की पोल खोल के रख दी, जहाँ कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम लगातार अपनी तैयारियों का दावा कर रहा था कि उसने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर कर दिए हैं और नालों की सफाई कर दी है। मैं आप बीकानेर के ये मेन रोड है जो जूनागढ़ जाती है, जो बीकानेर के जूनागढ़ पास में ही नगर निगम का कार्यालय है। ये रोड है, उस रोड पर ये नाला खुला पड़ा है। पूरा नाला कच्चे निगम द्वारा अभी तक कोई तैयारी देखने को नहीं मिली है कुछ एक इलाकों में, मगर जरूर नगर निगम ने कुछ साफ सफाई की है और नालों की सफाई शुरू कर दी गई है, अब शुरू की गई है। लेकिन अब मानसून सिर पर है, प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। आगामी दिनों में और बारिश होनी है। लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ है। तो मानसून की बारिश शुरू हो गई है। प्री नगर निगम के द्वारा तो अभी ये जैसे पंप लगाया हुआ है पानी निकालने के लिए, सफाई नहीं, सफाई होनी और सफाई तो ये करते हैं हफ्ते में जैसे 1-2 बार आती है, सफाई भी होता है। लेकिन नाला इसमें तो भर जाता है, पीछे से आता है पानी। और ये जो जैसे पॉलीथीन बैग हैं और हैं, तो ये पॉलीथीन के बैग भी लोग जो हैं ला करके इसके अंदर घेर देते हैं, तो इससे ये क्या है ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से पानी का जो है आगे नहीं जाता है इसका रिसाव, इससे भी काफ़ी परेशानी होती है। अब नगर पालिका नगर निगम को हम दोषी बताते हैं, काम तो वो करते ही हैं, लेकिन काम अब कोई जनता भी सपोर्ट करे तो काम आराम से हो सकता है, सफाई भी हो सकती है। और पानी थोड़ी सी बारिश में पानी इकट्ठा होता है, पानी तो इकट्ठा होता ही है। पास में जो गिरनानी है उसमें हमेशा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें अब ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज तो ब्लॉक करके उन्होंने, जैसे ये अभी सीवर लाइनों में पानी जा रहा है पानी, तो ड्रेनेज बंद होने से भी काफ़ी समस्या है नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन जो पानी है बरसात के समय निचले इलाकों में इकट्ठा हो जाता है। आमजन परेशान होते हैं। बीकानेर के जो बजरंग विहार कॉलोनी फेज़ 1 फेज़ 2 है, वहाँ भी हमेशा पानी इकट्ठा होता है। पुरानी गिरनानी है, खुदा कॉलोनी है, सुजान देसर है, गंगा शहर है, जो बीकानेर के निचले इलाके हैं, जो बारिश के दिनों में हर बार जलमग्न हो जाते हैं। नगर निगम हर बार नालों की सफाई का दावा करता है, लेकिन हमारे सामने ये नाला है पूरी तरह से सिल्ड से अटा हुआ है। अभी तक यहाँ कोई सफाई नहीं हुई है। देखो, जैसे आप लोगों को पता है कि ये मेन रोड है, पास में जूनागढ़ है, नगर निगम है और कलेक्ट्रेट है, तो आप खुद देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से ये साफ़ सफाई नहीं हो रही है, नाला बना नहीं है। जब बारिश आ जाती है तब ये पानी का लेवल और सड़क का लेवल बराबर हो जाता है। बराबर होने से कई बार बहुत दिक्कतें आती है, गायें अंदर चली जाती है, एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, यहाँ पे व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। गाड़ियाँ भी, पैदल जो राही हैं, चलने वाले हैं, वो भी इसमें गिर जाते हैं। कोई बैरिकेड वगैरह मतलब ऐसा कुछ उन्होंने नगर निगम ने कुछ नहीं कर रखा है। ये गिरनानी इलाका है, ये भी आप जहाँ काम होना चाहिए वैसा काम हो। और जैसा कि पूर्व में भी कहा था, प्रशासन को अपनी कुंभकर्णी छवि तोड़ने की जरूरत है। अभी मानसून आने को है, उससे पहले की तैयारियां करने के लिए काफ़ी कम वक्त बचा है। अगर अभी से एक्शन शुरू नहीं हुआ तो फिर आफत तय है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।